Assalamu alaikum. Dear students, this is our third lecture today. We are discussing about vector calculus. Today we are going to discuss about parallelogram law of vector addition. In my first lecture, we already discussed about a very simple topic, head-tail method. हेड-टेल मेथड में हम क्या करते थे? हेड-टेल मेथड में अगर हमें दो वेक्टर्स का एडिशन करना होता था तो वहां पे हम क्या करते थे? फॉर एग्जांपल सपोज अगर मेरे पास एक वेक्टर था, वेक्टर ए टुवर्ड्स ईस्ट, दिस इज द वेक्टर ए टुवर्ड्स ईस्ट, और मेरे पास एक वेक्टर बी होता था टुवर्ड्स नॉर्थ, वेक्टर बी टुवर्ड्स नॉर्थ. दो वेक्टर्स है मेरे पास, वेक्टर ए टुवर्ड्स ईस्ट, इस डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट, एंड वेक्टर बी इसकी डायरेक्शन का है टुवर्ड्स नॉर्थ. अब हमें क्या करना, अगर मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट निकालना है, या इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट निकालनी है. तो हेड-टेल मेथड के मुताबिक हम क्या करते थे? देखो हेड-टेल मेथड के मुताबिक हम क्या करते थे, हम करते थे ज्वाइन द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर विद द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर, ज्वाइन द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर विद द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर. यही हम करेंगे, ज्वाइन द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर विद द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर, विद द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर. वेक्टर ए का हेड किसके साथ हमने ज्वाइन किया? वेक्टर बी के टेल के साथ. ओके, अब अगर मुझे अपना रिजल्टेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है? रिजल्टेंट निकालने के लिए मुझे क्या करना है? यहाँ पे हम इसका अपोजिट करते हैं, यहाँ पे हम हेड को टेल से ज्वाइन करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं? ज्वाइन द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर. किसके लिए? रिजल्टेंट निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं? ज्वाइन द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर with the head of the last vector. So this is our resultant. ये क्या होता था? हेड टेल मेथड के मुताबिक सिंपली हम क्या करते थे? ज्वाइन द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर विद द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर. फिर जब रिजल्टेंट निकालना होता था वहां पे हम ज्वाइन टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर विद हेड ऑफ लास्ट वेक्टर एज दिस इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी. तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी सिंपली आर स्क्वायर बेस स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो ओब्वियसली जो हमारा रिजल्टेंट होता था वो इजीली निकलता था. पर यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन आती थी. कंट्राडिक्शन क्या आती थी? सपोज इसी तरह से मेरे पास एक वेक्टर ए है टुवर्ड्स ईस्ट, और मेरे पास एक वेक्टर बी है, एंड दिस इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री. दिस इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री. वेक्टर ए मेरे पास है और वेक्टर बी मेरे पास है, एंड दिस इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री. अब जब मुझे रिजल्टेंट निकालना है, मैं क्या इन दोनों को ज्वाइन करता हूं, इसके टेल को इसके हेड के साथ ज्वाइन करता हूं. पर यहाँ पे कंट्राडिक्शन क्या आती है? यहाँ पे मुझे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं होती है. पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो एंगल था वो 90 डिग्री था, यहाँ पे 90 डिग्री नहीं था. तो ये कंट्राडिक्शन आती थी हेड-टेल मेथड में. अब जो आज हमारा टॉपिक है दैट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. अब हम देखते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें कहता क्या है और इसकी जरूरत हमें कहां-कहां पे पड़ती है. तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ओके, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें क्या कहता है? ज्वाइन टू वेक्टर्स फ्रॉम टेल टू टेल. दो वेक्टर्स को हमें क्या टेल टू टेल ज्वाइन करना है. ज्वाइन टू वेक्टर्स फ्रॉम टेल टू टेल एज टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. हम क्या करते हैं? दो वेक्टर्स लाते हैं, ज्वाइन टू वेक्टर्स फ्रॉम टेल टू टेल. दो वेक्टर्स को हमें ज्वाइन करना है. I am joining here two vectors from tail to tail. जो मुझे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है. Join two vectors from tail to tail. I have joined here two vectors, vector A and vector B, from the tail to tail as two adjacent sides of a parallelogram. Okay, complete the imaginary parallelogram. अब जो हमारे पास imaginary parallelogram है इसको हम क्या करेंगे? Complete करेंगे. So here I am completing this imaginary parallelogram. Okay. अब हमने ये जो इमेजिनरी पैरेललोग्राम है ये हमने क्या किया? ज्वाइन किया. ओके, लेट इट बी एंगल थीटा. इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा. अब हम यहाँ पे डायगोनल प्रोड्यूस करेंगे. एंड दिस डायगोनल विल बी द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. दिस डायगोनल विल, ये जो डायगोनल हमने प्रोड्यूस किया है फ्रॉम द कॉमन पॉइंट,
यही रिजल्टेंट होगा किसका, वेक्टर ए और वेक्टर बी का। हमने क्या किया, ज्वाइन टू वेक्टर्स फ्रॉम टेल टू टेल, ओके, कंप्लीट द इमेजिनरी पैरेललोग्राम, ओके, फिर हमने एक डायगोनल प्रोड्यूस किया फ्रॉम द कॉमन पॉइंट, ओके। ये जो डायगोनल है हमारे पास, इस डायगोनल की जो लेंथ है, और हम बोलेंगे ऐसे क्योंकि रिजल्टेंट है, इस डायगोनल की जो लेंथ होगी, इस डायगोनल की जो लेंथ होगी वो हमारा रिजल्टेंट होगा किसका, वेक्टर ए और वेक्टर बी। सो दिस डायगोनल gives us the resultant. So this the length of this diagonal gives us the resultant of vector A and vector B. Okay, अब हम इसके बाद क्या करते हैं, सपोज मेरे पास दो वेक्टर्स, इफ आई एम हैविंग टू वेक्टर्स, अगर मेरे पास दो वेक्टर्स है, वेक्टर A इसका मैग्नीट्यूड 6 यूनिट्स है, मैग्नीट्यूड 6 यूनिट है, और वेक्टर B आई एम हैविंग वेक्टर B जिसका मैग्नीट्यूड है 8 यूनिट्स, मैग्नीट्यूड है 8 यूनिट, वेक्टर A 6 यूनिट, वेक्टर B 8 यूनिट्स। तो यहां पे मैंने क्या बताया, ये जो R है हमारा, ये जो डायगोनल है हमारा, डायगोनल ये हमारा क्या है, रिजल्टेंट है किसका, वेक्टर A और वेक्टर B का। अब हम यहां पे क्या करते हैं, अब मैंने क्या बताया, मेरे पास दो वेक्टर्स है, वेक्टर A एंड वेक्टर B, इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इन दोनों का वेक्टर एडिशन करना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का इन दोनों का एडिशन करना है बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके लिए हमें एक फार्मूला होती है, इसके लिए हमें एक फार्मूला होती है, क्या फार्मूला होती है, देखो मैंने क्या बताया, वेक्टर ए ऑफ 6 यूनिट्स, वेक्टर बी ऑफ 8 यूनिट्स, थीटा जो इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, लेट इट बी वेक्टर ए, ओके 6 यूनिट्स, एंड लेट इट बी वेक्टर बी 8 यूनिट्स, थीटा जो है इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, कंप्लीट द इमेजिनरी पैरेललोग्राम। नाउ कंप्लीट द इमेजिनरी पैरेललोग्राम। अब हम इस इमेजिनरी पैरेललोग्राम को कंप्लीट करेंगे, ओके। अब हम क्या करते हैं, अब हम इन दोनों के बीच में एक डायगोनल प्रोड्यूस करेंगे, इन दोनों के बीच में एक डायगोनल प्रोड्यूस करेंगे, यही जो डायगोनल होगा हमारा, और दिस विल बी द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड देखना है, मैंने क्या बताया, इस डायगोनल की जो लेंथ होगी, इस डायगोनल की जो लेंथ होगी वही हमारा वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। अब हम इसका मैग्नीट्यूड कैसे, इस डायगोनल की जो लेंथ है इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होती है, r square is equal to a square plus b square plus twice ab cos theta। r square is equal to a square plus b square plus twice ab cos theta। इसी से हमें जो इस डायगोनल की जो लेंथ है, डायगोनल की जो लेंथ है, इस r का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें इस फॉर्मूला से निकलता है। r square फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, r square is equal to a that is 6 square plus 8 square plus twice 6 into 8 and cos 90 is equal to 0। so यहाँ पे क्या आता है हमारा r square का वैल्यू क्या आता है, r square का वैल्यू आता है this will be equal to 100, okay, r is equal to 10। तो मैंने पहले ही बताया जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें क्या कहता है, जॉइन टू वेक्टर्स फ्रॉम टेल टू टेल, जॉइन टू वेक्टर्स फ्रॉम टेल टू टेल, कंप्लीट द इमेजिनरी पैरेललोग्राम। फिर उसके बाद एक फ्रॉम कॉमन पॉइंट से हम क्या करते हैं, एक डायगोनल प्रोड्यूस करेंगे, उस डायगोनल की जो लेंथ होगी वो वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट होगा, ओके। यहां तक तो बात ठीक है। अब जो उस डायगोनल की जो लेंथ है वो हम किससे निकालते हैं, हाँ, वो जो मैग्नीट्यूड हमें होता है वो हम किससे निकालते हैं, वो हम इस फार्मूला से निकालते हैं, r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab cos थीटा। जैसे हमने, हाँ, अब यहाँ पे बात क्या थी, अब यहाँ पे हमें निकला r का जो वैल्यू है वो क्या निकला, r इज इक्वल टू 10।
जो हमारा इसका मैग्नीट्यूड निकला, रिजल्टेंट जो हमारा वेक्टर ए और वेक्टर बी का निकला, दैट इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे बात क्या आती है, अब यहाँ पे बात आती है अगर मैं दो वेक्टर्स का एडिशन करता हूं, अगर मैं दो वेक्टर्स का एडिशन करता हूं, फिर जो उनका रिजल्टेंट आता है, फिर जो इनका रिजल्टेंट आता है वो स्केलर होता है, वेक्टर होता है, वो क्या, दैट विल बी वेक्टर ऑलवेज। वो क्या होता है, जब हम दो वेक्टर्स का एडिशन करेंगे, जो फिर जो हमारे पास रिजल्टेंट आता है वो भी क्या आता है, वो भी क्या होता है, वो भी वेक्टर होता है। तो इसकी दो प्रॉपर्टीज होगी, जो हमारे पास रिजल्टेंट होगा, दो प्रॉपर्टीज होगी, इसका एक तो मैग्नीट्यूड होगा, एक तो इसका मैग्नीट्यूड होगा, और दूसरा इसके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी एज इट्स अ वेक्टर। मैग्नीट्यूड का हमें निकला r इज इक्वल टू 10, किस फॉर्मूला से, r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। इससे हमें एक वेक्टर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकलता है, दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकलता है। अब जो मैंने बताया, जो ये रिजल्टेंट होता है हमारे पास, ये भी एक वेक्टर होता है, ओके। मैग्नीट्यूड हमें इस फॉर्मूला से निकला। अब हमें क्या करना है, अब हमें डायरेक्शन निकालनी है। डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, अब हम देखते हैं कि हम डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। दिस वेरी फॉर्मूला यू नीड टू मेमोराइज दिस वेरी फॉर्मूला, और स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। इससे हम क्या निकालते हैं, दो वेक्टर्स के बीच का जो रिजल्टेंट होता है वो हम इस फॉर्मूला से निकालते हैं। ये फॉर्मूला हम अभी डिराइव करेंगे। अब यहाँ पे बात आती है डायरेक्शन की। हम बोलते हैं कि चलो ठीक है, हमने मान लिया है इस जो हमारा ये रिजल्टेंट है इसका मैग्नीट्यूड हमें निकला। अब हम देखेंगे कि इसकी डायरेक्शन क्या है। ये जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे क्या प्रोडक्ट ऑफ है, प्रोडक्ट से मेजर करेंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। ये हम नहीं कह सकते हैं कि ये वेक्टर बी से कितना नीचे होगा या वेक्टर ए से कितना ऊपर होगा। इसलिए इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होती है। वो फॉर्मूला क्या है, दैट इज tan of alpha is equal to b sin of theta divided by a plus b cos of theta. Tan of alpha is equal to b sin of theta divided by a plus b cos of theta. Okay. So मेरे पास मान लो वेक्टर ए ज्वाइन टेल टू टेल कंप्लीट द इमेजिनरी पैरेललोग्राम। अब हम इन दोनों के बीच में एक क्या ये प्रोड्यूस करेंगे डायगोनल। इस आर की डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, इस आर की डायरेक्शन जो हमारे पास रिजल्टेंट होता है इसकी डायरेक्शन हम कैसे निकालते, दैट इज tan of alpha is equal to tan of alpha is equal to b sin of theta a plus b cos of theta। देखो यहाँ पे हम क्या करें, मैंने इसकी कोई फॉर्मूला अगर हमें डायरेक्शन निकालनी है, डायरेक्शन रिजल्टेंट के tan of alpha is equal to b sin of theta divided by a plus b cos of theta। एक ऐसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एंगल थीटा है। एंगल थीटा हम तभी यहाँ पे रख सकते हैं जब यहाँ से टेल टू टेल ज्वाइन होगा, जब यहाँ से टेल टू टेल ज्वाइनिंग होगी। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास रिजल्टेंट है इसका इसकी डायरेक्शन क्या होगी। ये रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ और इज टेकन फ्रॉम ए। ये हम किससे लेते हैं, ए से लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसका नाम रखते हैं अल्फा, अल्फा इस एंगल का नाम रखते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो आर है ये ए से कितना ऊपर है, ये ए से कितना ऊपर है। तो इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होती है, tan of alpha is equal to b sin of theta divided by a plus cos of theta। या यहां से भी ले सकते हैं b से कितना नीचे है, b से कितना नीचे है, ये जो r है रिजल्टेंट है, यहां से हमने अल्फा रखा तो a से कितना ऊपर है, या यहां से भी देख सकते हैं b से कितना। तो यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे हम इस एंगल को बीटा नाम रखते हैं। सिर्फ यहां पे क्या आएगा, यहां पे हम tan of बीटा इज इक्वल टू a sin of theta divided by b plus a cos of theta। तो इस हमें एक एक रिजल्टेंट की डायरेक्शन पता चलती है। तो ये जो दो फार्मूला आपने अभी देखी, एक तो हमने नोट की थी यहाँ पे r² इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस
ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। इससे इस फॉर्मूला से हमें क्या पता चलता है, जो दो वेक्टर्स के बीच का जो हमें रिजल्टेंट निकलता है उससे इस फॉर्मूला से हमें उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पता चलता है। अब जब हमें उस मैंने पहले ही बताया, दो वेक्टर्स का जब हम एडिशन करते हैं जो हमारा रिजल्टेंट आता है वो भी एक वेक्टर ही होता है। जब वो भी एक वेक्टर होता है तो उसका एक मैग्नीट्यूड होगा ऑब्वियसली और पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। तो वो जो पर्टिकुलर डायरेक्शन उसकी होती है वो हम किससे निकालते हैं, वो हम इससे निकालते हैं tan अल्फा इक्वल टू b sin of थीटा डिवाइड बाय a प्लस cos ऑफ थीटा। या अगर हम b से लेंगे तो अगर हम इस साइड से लेंगे तो tan of बीटा इक्वल टू a sin of थीटा डिवाइड बाय b प्लस a cos ऑफ थीटा। यू नीड टू रिमेंबर दीस टू वेरी फार्मूलाज। अब हम इन दो फार्मूलाज को डिराइव करते हैं, फिर हम उस पे कोई क्वेश्चन करेंगे। अब हम इन दो फार्मूलाज को डिराइव करते हैं। ओके, देखिए अब हम ये इस फार्मूला को डिराइव करेंगे जिससे हमें एक रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पता चलता है, r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ac भी cos ऑफ थीटा। ओके, तो देखो ये मेरे पास एक वेक्टर है, वेक्टर a एंड दिस इज वेक्टर b। ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जॉइन two vectors from tail to tail as to adjacent sides of parallelogram। ओके, इसके बाद कंप्लीट द इमेजिनरी पैरेललोग्राम, कंप्लीट द इमेजिनरी पैरेललोग्राम। अब हमने कंप्लीट किया, जो इमेजिनरी पैरेललोग्राम है इसको हमने कंप्लीट किया। फिर उसके बाद हम एक डायगोनल डालते हैं। इस डायगोनल की जो लेंथ होती है, इस डायगोनल की जो लेंथ होती है वो क्या होता है, वो हमें वेक्टर a और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर a और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड होता है। अब हम देखते हैं, देखो अब हम क्या करते हैं, अब मैं इसको थोड़ा सा यहां से प्रोड्यूस करूंगा, आगे एक्सटेंड करूंगा। ओके, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, इस बेस पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। ये हमारे पास एंगल थीटा है, ये हमारे पास एंगल थीटा। देखो पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में जो ये पैरेललोग्राम ये जो दो साइड्स होते हैं ये एक तो पैरेलल होती है और इनका मैग्नीट्यूड भी बराबर होता है। सो अगर ये हमारे पास, मेरे पास वेक्टर b है, मेरे पास वेक्टर b है, तो ये भी यही होगा ना वेक्टर b। हाँ, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम और इक्वल अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलल, वेक्टर b है और वेक्टर b है। अब हम क्या करते हैं, ये मेरे पास एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। ये भी एंगल थीटा, अगर ये मेरे पास एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ओके, अब हमने क्या करना है यहाँ पे, अब हमने ये फॉर्मूला डिराइव करनी है, इसलिए हम नाम रखेंगे P Q M N, ऐसे नाम रखेंगे M N O P, M N O P, और इसको क्या नाम रखेंगे Q, इसका क्या नाम रखेंगे Q। अब हमें ये फॉर्मूला डिराइव करें, तो देखिए अब हम इस फॉर्मूला को कैसे डिराइव करेंगे। देखो हम ये ट्रायंगल लेते हैं OQP, OQP ट्रायंगल वी आर टेकिंग हियर OQP, OQP। यहां पे हम देखेंगे, देखो cos ऑफ थीटा, cos ऑफ थीटा, cos ऑफ थीटा, तो इसका क्या करें, cos किसके बराबर होता है, cos थीटा किसके बराबर, कर्ली ब्लैक हेयर्स, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, cos ऑफ थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारे पास PQ और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास OP, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास OP। दिस इज cos ऑफ थीटा। अब हम यहां पे क्या करेंगे, देखो cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। देखो हम कह रहे हैं OP इज इक्वल टू PQ cos ऑफ थीटा। OP किसके बराबर है, B के बराबर है, OP किसके बराबर है, B के बराबर है। नहीं हम ऐसा लिखेंगे, वेट अ मिनट, cos ऑफ थीटा हम लिखेंगे PQ इज इक्वल टू OP cos ऑफ थीटा। PQ किसके बराबर है, हाँ देखिए क्या, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है PQ और हाइपोटेन्यूज
ओ पी, तो पी क्यू किसके बराबर हमें निकलता है, पी क्यू इज इक्वल टू ओ पी बी कॉस ऑफ थीटा। तो इसका वैल्यू हमें क्या निकला, बी कॉस ऑफ थीटा, बी कॉस ऑफ थीटा। अब हम देखते हैं कि इस साइड का वैल्यू हमें क्या निकलता है। देखो इसी ट्रायंगल में, ट्रायंगल ओ क्यू पी साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा, साइन थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ओ क्यू साइन ऑफ थीटा, ओ क्यू दिस इज परपेंडिकुलर, एंड हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ पी, हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ पी। तो अब हम क्या करते हैं, ओ क्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा ओ पी साइन ऑफ थीटा, ओ पी साइन ऑफ थीटा। तो ओ क्यू ओ पी किसके बराबर है, बी के बराबर है, बी साइन ऑफ थीटा। तो इसका वैल्यू हमें क्या निकला, दिस इज इक्वल टू बी साइन ऑफ थीटा, एंड दिस वैल्यू थिंक पी क्यू इज इक्वल टू बी कॉस ऑफ थीटा। अब यहां पे बात आती है, देखो अगर मेरे पास एक वेक्टर बी है और मेरे पास एक वेक्टर बी है, वेक्टर बी है, एंड दिस इज द एंगल थीटा, दिस इज द एंगल थीटा। मैं यहां पे परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं, परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं, जिस बेस पे मैं परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा हूं, एंगल बी का जो ये बी का जो एंगल है वो थीटा जो है वो इस बेस के साथ होगा। तो इसे हम क्या लेते हैं, cos थीटा, इसे हम क्या लेते हैं, और जो हमारा परपेंडिकुलर थीटा के अपोजिट होता है उसे हम क्या लेते हैं, साइन ऑफ थीटा, उसे हम क्या लेते हैं, साइन ऑफ थीटा। तो इसी तरह से हमारे पास जो है यहाँ पे हमें बेस आई, थीटा के साथ जो बेस है हमारे, उसे हम क्या लेते हैं, cos ऑफ थीटा, और जो हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं उसे हम क्या लेते हैं, साइन ऑफ थीटा। दीज टू इन्हें जो है हम कंपोनेंट्स कहते हैं, ये हम कभी और डिस्कस करेंगे। तो निकला क्या निकला हमें पास, अब हम कौन सी ट्रायंगल लेंगे, अब हम ये लार्जर ट्रायंगल लेंगे, ओ क्यू एम, ओ क्यू एम, ट्रायंगल ओ क्यू एम, as this is inclined at an angle of 90 degree, as this is inclined at an angle of 90 degree, क्या है 90 डिग्री। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी ना, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी। ट्रायंगल ओ क्यू एम, ट्रायंगल ओ क्यू एम, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, ओ एम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस क्या है हमारे पास, एम क्यू, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ओ क्यू स्क्वायर। क्या ये जो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल पे इंक्लाइन था, तो यहाँ पे हम क्या, ये जो ये ट्रायंगल हमने दी ओ क्यू एम, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो हमारे पास ओ एम है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर एम क्यू प्लस परपेंडिकुलर ओ क्यू स्क्वायर। देखो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, दैट इज आर स्क्वायर, आर स्क्वायर एम क्यू किसके बराबर है, एम क्यू किसके बराबर है, देखो ए और पी क्यू किसके बराबर है, बी कॉस ऑफ थीटा। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा, है ना। एम क्यू हमारे पास क्या है, एम क्यू यहां से यहां तक एम पी, दिस इज ए, प्लस बी क्यू का वैल्यू क्या है, बी कॉस ऑफ थीटा, वही मैंने यहां पे लिखा, ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा, प्लस ओ क्यू हमें किसके बराबर निकला है, बी साइन ऑफ थीटा, बी साइन ऑफ थीटा, बी साइन ऑफ थीटा। अब हमें क्या निकला, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा होल स्क्वायर प्लस बी साइन ऑफ थीटा। देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा, दिस इज ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा, ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा, और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां पे आप क्या करेंगे, यहां पे इसमें बी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे। दिस इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इसमें कॉमन निकालेंगे, बी स्क्वायर तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ए बी cos थीटा। यहां पे हमें क्या निकलता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एज दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab cos थीटा। तो ये बात समझ आ गई है, हम इस फार्मूला को हमने कैसे डिराइव किया, r स्क्वायर जिससे हमें एक रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पता चलता है, r स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab cos थीटा। हमने क्या किया, हमने दो वेक्टर्स लिए, वेक्टर a और वेक्टर b, उनको टेल टू टेल जॉइन किया, फिर एक जो इमेजिनरी पैरेललोग्राम है उसको कंप्लीट किया, फिर एक डायगोनल फ्रॉम काउंट पॉइंट वी ड्रॉ है डायगोनल, जो इस डायगोनल की जो लेंथ होती है वो हमारा रिजल्टेंट होता है। उसी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हम किससे निकालते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी cos थीटा। यही फॉर्मूला हमें डिराइव करनी है। फिर हमने क्या किया, इस साइड को थोड़ा सा एक्सटेंड किया और इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा किया। ओके, जब इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, फिर हमने ये ट्रायंगल ली ओ क्यू पी, ट्रायंगल ओ क्यू पी। यहां पे हमने क्या देखा, cos थीटा किसके बराबर है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। वहां पे हमें इसका वैल्यू क्या निकला, बी क्यू का वैल्यू क्या निकला, बी cos थीटा। इसी तरह से हमें इस साइड का वैल्यू क्या निकला, ओ क्यू का बी साइन थीटा। ओके, फिर उसके बाद हमने क्या एक लार्जर ट्रायंगल ली ओ क्यू एम, ओ क्यू एम। देखो यहाँ पे क्लियरली जो हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, दिस इज परपेंडिकुलर ऑब्वियसली 90 डिग्री पे होता है। तो इस ट्रायंगल इसमें यहाँ पे हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। ओके, जब पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई किया तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ओ एम स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर एम क्यू स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, सो ओ क्यू स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो एम क्यू इसका वैल्यू क्या है, दिस इज इक्वल टू ए, क्योंकि एम पी ए के बराबर है, पी क्यों, बी cos थीटा के बराबर, दिस इज ए प्लस बी cos थीटा प्लस इसका वैल्यू क्या है, बी sin थीटा। तो यहां से हमें इसका वैल्यू निकलता है। ये फार्मूला डिराइव्ड आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी cos थीटा। अब हम देखेंगे कि ओके, इससे हमें एक रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पता चलता है। अब हम देखेंगे कि डायरेक्शन, जिससे हम एक रिजल्टेंट का डायरेक्शन पता करते हैं, तो वो हम फार्मूला डिराइव कैसे। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है कि tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। यही हम देखेंगे। देखो r का जो डायरेक्शन है वो हम यहाँ a से लेंगे, तो उसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से, उसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से। ओके, क्या मैंने बोला, अब हम r का जो डायरेक्शन है वो हम किससे लेंगे, a से लेंगे, तो हम इसको डिनोट करते हैं अल्फा से। देखो अब हम क्या देखते हैं, tan ऑफ अल्फा, tan ऑफ अल्फा, tan किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस टू प्रेजेंट ब्यूटी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ओ क्यू, tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू ओ क्यू, और बेस क्या है हमारे पास, एम क्यू, बेस क्या है हमारे पास, एम क्यू। देखो tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू ओ क्यू, हमें क्या निकला है, b sin ऑफ थीटा, b sin ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय m क्यू का a, क्योंकि m p a प्लस p क्यों b sin ऑफ थीटा, तो a प्लस b cos ऑफ थीटा। तो ये हमें tan अल्फा का वैल्यू निकलता है। इससे हम एक रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।